गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक इजी मैथमेटिक्स में। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे जिसमें जाने से डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर बताए थे और जिसमें कॉलम। इस बार हम लोग जानते हैं कुछ क्वेश्चन मतलब बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि द नंबर ऑफ रो इन ए। ठीक है, मतलब जो हमको ए इज इक्वल टू दिया हुआ है उसमें हमको रो की क्या करना है, नंबर लिखना है। ठीक है, रो के मतलब क्या होगा, रो के मतलब होगा पंक्ति। आप ये मत बोलिएगा कि पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि हमको हिंदी में रहे इंग्लिश में, उससे मैथ में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, हम आपको हिंदी में बता रहे हैं बोर्ड पर, आप इंग्लिश में उतारिए और हिंदी में समझिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मतलब हमको मैट्रिक्स ए में रो की नंबर कितना है। पिछला वीडियो में हम लोग बताए थे रो निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर लिखते हैं। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रो मतलब रो की संख्या कितना है। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कितना हुआ, थर्ड। ठीक है, दूसरा में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ द कॉलम इन ए में टोटल कितना मतलब कॉलम कितना है। सेकेंड देखिए, कॉलम पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉलम इसमें कितना हुआ, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, फोर कॉलम, फोर। ठीक है, हम लोग पिछला वीडियो में ये सब जाने थे। तीसरा में देखिए क्या हुआ, तीसरा में पूछ रहा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में जो ऑर्डर है उससे क्या, ऑर्डर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि दिया हुआ मैट्रिक्स को मतलब कोटि कैसे लिखें। तो देखिए कोटि है तो कोटि इंग्लिश क्या होता है, ऑर्डर। तो हमको पिछला वीडियो में हम लोग ऑर्डर निकालना सिखाए थे कि ऑर्डर बराबर क्या होता है, एम गुने एन, जिसमें हमको एम किसको कहते हैं, एम कहे थे हमको रो को, और एन कहते हैं कॉलम को। ठीक है, तो एम हमको कितना है, 3 है। ठीक है, और कॉलम कितना है, 4 है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन 4 में द नंबर ऑफ ऑल इंटायर्स इन ए, मतलब कहता है दिया हुआ मैट्रिक्स में हमको टोटल नंबर कितना है। इसको हिंदी में बोलते हैं अवयव, मतलब हुआ कि इसमें हमको कितना संख्या है। ठीक है, जिसमें द नंबर ऑफ द ऑल इंटायर्स मतलब इसमें अवयव कितना है, देखते हैं। टोटल एलिमेंट कितना है, बोले थे आपको कि ऑर्डर को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 गुना 4 कितना हुआ, 12। ठीक है, जिसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि इसमें भी ऐसे भी हम गिनेंगे तो मैट्रिक्स ए में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो इसमें भी हम लोग क्या हुआ, टोटल एलिमेंट कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, 5 में देखिए, 5 में कह रहा है कि द एलिमेंट A to 3 का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, तो दूसरा रो क्या है, दूसरा रो देखिए ये हमको फर्स्ट रो हो गया, और ये क्या हुआ, सेकेंड रो, और ये हुआ 3 रो। ठीक है, और इसमें हमको A to 3 का मतलब हो गया कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम। दूसरा रो किस में आया, इसमें, और तीसरा कॉलम देखिए ये हो गया, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और कॉलम कितना बोले, तीसरा। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो इसमें क्या होगा
A23 इज इक्वल टू कितना होगा 4। आगे क्या बोले A31 31 का मतलब क्या हुआ 3 रो 1 कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कौन हो गया √3 √3 हो गया। ठीक है, इसमें आगे क्या निकाले, आगे हमको A14, ध्यान से समझिएगा आप लोग, और नहीं समझ में आया तो पीछे आप बैक करके वापस देख लीजिएगा। ठीक है, A14 A14 का मतलब क्या हुआ कि 1 रो 4 कॉलम, 1 रो हो गया, 4 कॉलम का मतलब 4 कॉलम का 1 2 3 4 ही हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा 7 हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो 4 कॉलम तो -7 हो गया। आगे क्या निकालना है A33 का मतलब क्या हुआ कि 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो पूछ रहा है कितना A33 मतलब 3 रो थर्ड रो ये हो गया, और तीसरा कॉलम कर रहा है देखिए -5, आपको तीसरा रो में है और 3 क्या हो गया कॉलम है। ठीक है, देखिए -5। अब A22 का मतलब क्या हुआ कि 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम फर्स्ट सेकेंड -2। अब आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन हो गया समझ। आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, मान लीजिएगा सब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि ये सब बनाइए, 4 मार्क्स में दे देगा, तो ये सब को बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको लॉक डाउन, इसको नोट डाउन कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोगों हमेशा इसको देखें और अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, जो आप लोगों के बीच में बोलते हैं ठीक है, वो आदत हो गया है, वो धीरे धीरे सुधार लेंगे। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू 2i-j। देखिए, इसमें हमको दिया हुआ है Aij बराबर 2i-j, इसी पर हमको 2x2 ऑर्डर का बैठाना है। देखिए 2x2 का मतलब क्या होगा, इसको हम क्या बोलते थे m बोलते थे, मतलब रो हो गया। इसको क्या बोलते थे कॉलम, और इसको रो को हम i से डिनोट करते थे और n को किससे j से। देखिएगा ध्यान से, 2x2 का मतलब क्या होगा कि 2 रो और 2 कॉलम। जैसे हम देखिए A12 A11 A12 A21 और A22। देखिए यही हुआ। 2x2 का मतलब हुआ कि 2 रो, देखिए
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, देखिए 2 क्रॉस 2, तो इसमें देखिए हमको इस पर डिनोट करना है। आई की जगह पर हमको यहाँ पर क्या है 1 है, 2 आई की जगह पर कितना है 1 माइनस जे, जे हम किसको बोलते हैं, तो जे बोलते हैं कॉलम को, कॉलम कितना है 1 है, इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 गुने 1 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। A12 का मतलब क्या हुआ 1 क्या हुआ हमको I, 2 क्या हुआ J, क्योंकि AMN लिखते थे मतलब हुआ 1 हमको रो हो गया 2 कॉलम हो गया। ठीक है, देखिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया 2I, I का मतलब क्या हुआ रो, रो कितना है फर्स्ट रो फर्स्ट, जे का मतलब क्या हुआ कॉलम, कितना कॉलम है सेकेंड सेकेंड, तो कितना हुआ 2 गुने 1 2 माइनस 2 कितना हुआ 0। अब इसमें कहता है कि A21 का मतलब क्या हुआ दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, इसमें हमको इसको क्या कहते हैं I, इसको J। क्वेश्चन में क्या दिया है 2I, I की जगह पर हमको क्या है I की जगह पे हमें क्या है 2 है, माइनस J, J की जगह पर क्या है 1 है, 2 2 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। A22 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो देखिए क्वेश्चन में क्या है 2I माइनस J 2I, I का वैल्यू कितना, I का मतलब रो, ध्यान से समझिएगा, I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम, I बराबर कितना है यहाँ पर 2, J बराबर कितना हुआ यहाँ पर 2, 2 गुने 2 कितना हुआ 4 माइनस 2 कितना बचा 2। देखिए अगर मान लीजिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आपको क्वेश्चन यही दिया जाएगा और बोलेगा कि इसको सॉल्व कीजिए। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर हमको दे दिया 2 क्रॉस 2 की जगह पर हमको दे दिया 3 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ 3 गुण मतलब रो है और 2 क्या है कॉलम है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं A12 सॉरी देखिए A11 A12 A21 A22 A31 और A32। देखिए लास्ट में कहाँ पर था 3 क्रॉस 2 मतलब क्या हुआ 3 को हमको रो लिखना है और 2 को क्या लिखना है कॉलम। इसको तब तक आप नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में देगा और पूछेगा कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। यहाँ हम ऐसे इसलिए किए हैं कि यहाँ पर सामने पर लाइट मार रहा था, यहाँ पर किसी मतलब नज़र नहीं आएगा, इसीलिए इसको किए हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई एंड जेड, कैसे निकलेगा एक्स वाई जेड का वैल्यू। देखिए इसमें हम आपसे पूछेंगे कि इसमें रो कितना है,
फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 2। अब इसको देखते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, अगर दोनों का रो और कॉलम समान है, ए भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ए भी कितना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, अगर दोनों सेम ऑर्डर का होगा तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ए भी है और ए भी 2 क्रॉस 2 का है, तो इसमें क्या होगा कि ये 4 है y के बराबर होगा, ये 3 है z के बराबर होगा, और ये x है 1 के बराबर होगा, 5 है 5 के बराबर हो गया। मस्ट मतलब इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के समान होगा। ध्यान से देखिएगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 4 है और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है y है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4। ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें A11 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू A11, मतलब इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम समान होगा। कब, जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा। उसी प्रकार से देखिए y का वैल्यू निकल गया हमको। अब आपको मान लीजिए 4 इसके बराबर है, 3 किसके बराबर है, इसका, तो z बराबर कितना हुआ 3। ध्यान से समझिएगा, इसमें फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना 3 है, इसमें भी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या है z है, दोनों आपस में बराबर होगा तब होगा जब मान लीजिए दोनों क्या है सेम ऑर्डर में है। जब तक हमको सेम ऑर्डर में नहीं होगा ये आपस में बराबर नहीं होगा। यहाँ पर ये भी कितना है 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए z इज इक्वल टू 3। हमको निकालना था x y z का वैल्यू, y का निकल गया z का निकल गया। अब देखिए x किसके बराबर होगा, आप लोग कहिएगा कि 1 के बराबर है, एकदम राइट। x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, और 5 क्या होगा 5 हो गया 5 के बराबर। लेकिन हम लोग का मान क्या निकालना था x y z का मान, तो हम लोग का क्या निकल गया x y z का मान। देखिए x बराबर कितना था 1, y बराबर कितना था 4 और z बराबर कितना आया 3। ये आपको आंसर हो गया। बहुत इजी टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा और कोई बात नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप देखिए कि इसमें रो कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम कितना है फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसका भी रो कितना है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम कितना होगा फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। आप लोग कहिएगा कि ये भी तो सर दोनों में एक ही ऑर्डर आया, इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा। एकदम सही है। A11 इसका A11 इसका A11 के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे कि 2 इज इक्वल टू, उसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, हमको निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। अब ए किसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5।
इसका जेड का वैल्यू कितना हो गया, जेड इज इक्वल टू 5, ये 5 इधर आ गया तो -5 इज इक्वल टू 0। जेड का वैल्यू कितना हुआ, 0। अब देखिए ए इसके बराबर हुआ, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, तो ए किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 8। देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 8 हो गया। तो मान लीजिए कि इसमें एक्स बराबर कितना हुआ, 8/y, और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। हमको जेड का तो वैल्यू निकल गया, अब हमको निकालना है एक्स और वाई को। देखिए एक्स का वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू एक्स का किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू कितना है, 8/y, 8/y प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको आप लघुत्तम निकालिए। देखिए एक बार देख लेते हैं नीचे नज़र आ रहा है कि नहीं। देखिए हमको नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए इसको हम मिटा दिए, ठीक है। ये देखिए इसमें हमको कितना हुआ, इसको लघुत्तम निकालेंगे। 8/y प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वाई क्या होगा, हमको लघुत्तम निकलेगा। वाई का लघुत्तम वाई हो गया, वाई कम एक बार में हुआ तो 8 हो गया, प्लस कितना हुआ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y। अब देखिए 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण, उसी पर ही टूटेगा। इज इक्वल टू, देखिए 6y है तो इसको इधर लाए, -6y हो गया, और ये 8 है उसको उधर ले जाएंगे, -8 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए हमको गुणनखंड तोड़ना है। -6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको जब तोड़िएगा तो कितना में टूटेगा, दिखा सककर आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए गुना करने से हमको 8 आना चाहिए और जोड़ने से हमको कितना आना चाहिए, -6y। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -4y और -2y प्लस कितना हो गया, 8। गुना करने से अगर मान लीजिए -4 और -2 गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, और जोड़ने से कितना आया, -6 आएगा। और द्विघात समीकरण पढ़ लिए होंगे आप लोग। देखिए इसमें हम लोग y कॉमन निकालेंगे, -4 और इसमें -2 कॉमन निकलेगा, y -4 इज इक्वल टू 0। देखिएगा तो y -2 कितना हुआ, y2 और y -4 इतना हुआ। देखिए y -4 कॉमन था तो इसको लिख लिए, और y -2 एक जगह लिख लिए।
अब यहाँ y का वैल्यू हमको 2 निकला, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हुआ 2, और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हुआ 4। यहाँ पर हमको y का 2 का वैल्यू निकला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ का बाद इसको नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर। अब हमको निकालना है y का वैल्यू निकल गया, अब वैल्यू निकालना है x के, तो x इज इक्वल टू कितना था 8/y, 8। दो को वैल्यू में से सिर्फ कोई एगो के वैल्यू को रखिए, y बराबर मान लीजिए 4 ही रखें, 4 दूना के कितना हुआ 4 दूना कितना हुआ 8 हो गया, तो हमको यहाँ पर x का वैल्यू कितना हुआ 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0। कोई दो y का मान 2 हुआ, जिसमें से हम एक के लेके चलते हैं, तो यही हुआ आपको आंसर। इसको आप पहले से नोट डाउन कीजिए, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ आना है इसमें, और इसके बाद यहाँ से लिखना है, उसके बाद फिर यहाँ से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है वो देखिए। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब कह रहा है कि हमको 18 एलिमेंट दिया है, एलिमेंट उन्हें आप समझते हैं संख्या दिया है कितना 18, जिसमें हमको ऑर्डर निकालना है। मतलब ऑर्डर हमको कितना तरह से पॉसिबल होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछता है। 18 एलिमेंट कर रहा है, तो पहले जो दिया हुआ था एलिमेंट उसको क्या करेंगे, 18 को पहले इस देखिए ना कि 18 हमको किस किस से भागा लगेगा। फर्स्ट में देखिए 1 से 18 होगा 18 बार में, 2 से भी होगा 9 बार में, 3 से भी होगा 6 बार में, और किससे होगा 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। 6 दिया के 18 हो गया, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से 9 दूना का 18, ठीक है, और 9, और किससे लास्ट हो गया 11 से। 18 मतलब हम मान लीजिए कि हमको लघुत्तम का नाम सुने हैं, मतलब हो गया कि 18 हमको किस किस से भाग लगेगा। तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, सॉरी 4 से नहीं 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 9 से लगेगा और 18 से लगेगा। तो हमको कहता है कि इसमें पॉसिबल ऑर्डर कितना बनेगा। ऑर्डर का मतलब हुआ m क्रॉस n के फॉर्म में लिखने के लिए। तो मान लीजिए कि हम लोग 1 2 3 6 9 और 18 को हम कितना तरह से लिखेंगे। एक तो हम लिखेंगे 1 क्रॉस 18, अब एक क्या लिखेंगे 18 क्रॉस 1। देखिए रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब हमको इसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर बनेगा।
फर्स्ट होगा 1 क्रॉस 18 कोमा देके 18 क्रॉस 1। दूसरा क्या होगा 2 और 9, और उसको आपस में गुना करने से हमको 18 आना चाहिए। गुना कर देखिए 1 क्रॉस 18 18 18 क्रॉस 1 18। अब इसमें देखते हैं 2 और 9 में 2 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 2, और क्या हो जाएगा 3 6 में 3 क्रॉस 6 6 क्रॉस 3। मात्र हमको कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 तरह से हमको क्या हुआ पॉसिबल ऑर्डर बना। इसी को क्या कहते हैं आंसर। ध्यान तो समझिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे बैक करके फिर से वापस समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा लास्ट में हमको कमेंट में लिखिएगा कि नहीं समझ में आया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि फिर से बता देंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।